अरे राज का सामना करना सीखो। यस, इस तरह मैदान छोड़कर चली जाओगी तो कुछ हासिल नहीं होगा, ना राज ना कोई ताज। मैंने अरमान सर से कहा कि तुम लेबर यूनियन के पास जा सकती हो। हाँ, लेकिन जाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। रात हो सकती है, रुकना पड़ सकता है तुम्हें मेरे। आप ही बताओ हम क्या बिजनेस शुरू करें? लकी जी, मेरा नाम नंदू जी नहीं है और मैं मुंह खोलने के पैसे लेता हूँ, यूँ मुफ्त की सलाह नहीं देता। सर आपने मारिया के बारे में क्या फैसला किया है? मैंने मनचंदा से बोल दिया कि उसे एक वार्निंग देके छोड़ दे। तुम्हें पता है अरमान सर ने मनचंदा से कहा था कि मारिया को उसे वार्निंग देके छोड़ दे। जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत निकलना, दरवाजा मत खोलना। अरमान। हेलो जस्सी, जी पापा जी। क्यों नहीं आई तू अभी तक? बहुत काम था। अब तुझे कितनी देर लगेगी? शायद सारी रात मुझे यहाँ रुकना पड़े। ये काम ही कुछ ऐसा है। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। नहीं पापा जी, आप लेने मत आइएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, जिन जिन का काम है सब है यहाँ। अच्छा, तो लड़के लड़कियां दोनों ही होंगे वहां पर? हाँ पापा जी, दोनों ही हैं। देखा, लड़के लड़कियां दोनों हैं वहां पर। मतलब फिर तो तुझे कोई ना कोई छोड़ने के लिए आ जाएगा ना काम के बाद? जी पापा जी, जैसे ही काम खत्म होएगा मुझे कोई छोड़ देगा पापा जी। आप चैन से सो जाना। देखा, इसे कहते हैं बड़ा शहर। यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और लड़कियां किसी भी चीज में कम नहीं पड़ती। चाचा जी, जस्सी जी हर रोज रात को इतनी देर तक काम करती हैं? अरे नहीं, जब ऊंची पोस्ट पर होती है ना तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है कंधों पर। ये सब बाबा जी की कृपा है, उन्होंने ये काम दिलाया है जस्सी को। बड़ी कमाल कीजिए हैं जस्सी जी, अब तो उनसे मिलना ही पड़ेगा जी। हाँ भाई, बड़ी लायक है हमारी जस्सी। उसका बॉस भी उसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं करता और मेहनती इतनी कि इस वक्त भी फाइलों में अटकी पड़ी होगी। हेलो जस्सी, जस्सी। वीरू, क्या बात है? वो मरिया पता नहीं कहाँ चली गई है, पता नहीं है मनचंदा उसे कहाँ लेके चला गया। जस्सी। वीरू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं फोन किया? सॉरी। अच्छा तुम मनचंदा के मोबाइल पे फोन करो, नंबर लिखो। थैंक यू सर। तेरे माथे झूमर दम। हैरान होता हूँ मैं तुम्हें देखकर। सारा गुलमोहर पड़ा था, गोरे काले लंबे छोटे, अमीर गरीब, खूबसूरत अक्लमंद, मर्दों की क्या कमी थी। लेकिन सारी नजर उस राज पर अटक गई जिसका पहले से चक्कर था फनी के साथ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है। थैंक यू सर। Excuse me. ऐसा है कि कभी भी कोई भी पसंद आ सकता है, लेकिन ऐसी चीजें थोड़ी चुपके की जाती हैं। मनचंदा फोन उठा यार, फोन उठा तू। आपका फोन बज रहा है। काम के फोन काम के वक्त, ये हमारा टाइम है, तुम्हारा और हमारा, और बहुत सारी बातें करनी है ना, बहुत सारी बातें, समझ रही हो ना? कम ऑन यार। मारिया, फोन की टेंशन छोड़ो,
मेरी तरफ देखो। सर वो मैंने सोचा कि गुलमोहर से फोन होगा कोई जरूरी। इतना मत सोचो मारिया, तुम ये सोचो कि तुम्हारी वजह से आज एक नहीं बल्कि 2 नौकरी जा सकती है। फिर इंटरव्यू लेने पड़ेंगे सभी के लिए। तो हाँ, एक तुम और दूसरी भाई रिजाइन करेंगे। She's so irresistible. But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name. When it comes to me, you don't care. If I'm alive, मैंने तो सोचा भी नहीं था मैम कि फिर से तुम्हारे इतने करीब आने का मौका मिलेगा। मौके तो और भी आते रहेंगे किरण, लेकिन ये 216 घंटे मेरे हैं, जो है बस अभी है, यही है। क्या कह रहा है वीरू? मैं बता रहा हूँ ना जस्सी, मैं 10 बार फोन लगा चुका हूँ, मनचंदा फोन ही नहीं उठा रहे। नहीं तो घबरा मत, हो सकता है वो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है जस्सी, इसी बात का तो टेंशन है। तू मुझे मनचंदा के घर का नंबर दे, मैं उसकी बीवी से बात करूंगा। उसकी बीवी को तू कहेगा क्या? उसकी पोल खोलूंगा और क्या। लेकिन वीरू देख जस्सी, मुझसे बहस मत कर, मुझे बस मनचंदा का नंबर दे। मेरे पास उसका घर का नंबर नहीं है। तो मैथिली से पूछ ले, वो उसकी सेक्रेटरी है ना। ओके। मैथिली हेलो मैथिली, मुझे मनचंदा के घर का नंबर दे। क्या? क्यों? तू दे, मुझे उसकी वाइफ से बात करनी है। पागल हो गया है वीरू, मारिया के साथ साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। मैं नहीं दे सकती उसका नंबर। तू मारिया के लिए इतना नहीं कर सकती है? अरे रोना मत, हिम्मत मत हारना प्लीज। क्या चाहिए? अरे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है राज, जो मैंने देखा वो काफी नहीं था। ठीक है। रुको अंदर आओ। कहो क्या कहना है तुम्हें? मेरी तरफ देखो तो सही। थोड़ा सा और। वो मेरे पास आई थी, मैं उसके पास नहीं गया था, है ना। अब वो मेरे इतने पास आ जाएगी मुझे क्या पता था। वो मेरे साथ लिपटने लगी, मैं बहक गया, और कुछ नहीं हुआ, बस प्रॉमिस। अच्छा, तो अगर कोई बेशर्म लड़की तुम्हारे नजदीक आ जाए तो तुम बहक जाओगे, राइट? पहली बार जिंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहली बार। प्लीज सर, आई एम सॉरी सर, ये पहली बार हुआ है सर। और पहली बार में ही तुम, वाह या वाह। अगली बार कहाँ तक पहुँचने का इरादा है, या फिर आगे बढ़ चुका है काफी मामला? आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन ये सब जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस सब का ऑफिस से और काम से कोई मतलब नहीं है। मतलब है, कैसे नहीं है?
कल को तुम गुलमोहर के वाइस प्रेसिडेंट को किसी चक्कर में फंसा दो तो ये कह के कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ, बदनामी तो होगी ना हमारी यार। और अगर गुलमोहर की बदनामी होगी तो तुम्हें उसे मानना पड़ेगा मुझको, है ना? तो बताओ कहाँ तक पहुंची बात? हम इतने करीब नहीं आए हैं अभी। परी, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। और मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। ठीक है परी, मेरी 2 शर्तें। क्या? पहली शर्त, तुम इस बेशर्म और बेवकूफ मरिया को गुलमोहर हाउस से निकाल दो। और दूसरी शर्त कि अब हम एक साथ रहेंगे। मैं इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली राज, हम शादी कर लेते हैं। कैसी आवाज थी? कौन सी आवाज? ऐसा लगा जैसे कुछ धम से गिरा हो। मेरे दिल की आवाज है किरण, और ये थम नहीं करती, ये थक करती है। तो बताओ राज, तुम्हें ये शर्तें मंजूर है या नहीं? अरमान, तो देखो परी, मेरी बात सुनो प्यार से। देखो राज, अब देखने के लिए कुछ नहीं रहा। शर्त बहुत क्लियर है, या तो तुम मुझसे शादी करो या मैं गुलमोहर छोड़ के चली जाऊं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। ठीक है, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। बताओ ना राज। मरिया को मैं बाहर ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अरमान कर सकता है, और अरमान ने डिसाइड कर लिया है कि वो मरिया को बाहर नहीं निकालेगा। तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते हैं, शादी तो दूर की बात है। अगर तुम गुलमोहर छोड़ना चाहती हो तो इट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन। मैं जानता हूँ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, लाइफ इज दैट। हैव अ नाइस लाइफ। परी ने नौकरी छोड़ दी है तो प्रॉब्लम ही क्या है सर? प्रॉब्लम तो तुम्हारी हरकतों से हुई है मरिया। वैसे मौका तो है तुम्हारे पास अब। परी के जाते ही तुम फिर से राज के पास। क्यों? नहीं सर, अब राज और मैं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। कभी नहीं? कभी नहीं सर। आई प्रॉमिस यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। एक मिनट, अभी फैसला नहीं किया मैंने, सोचना पड़ेगा। दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है। सर, इसका मेरी नौकरी से क्या मतलब है सर? गहरा मतलब है मारिया, गहरा मतलब। दिमाग जरा खुलेगा, सोचने में आसानी होगी, है ना? बोलो, अभी क्यों फोन किया? सुनेगी तो पागल हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। बोलो मेरी जान, क्या हुआ? मेरी याद आ रही थी। क्या करूं, ऑफिस में फंस गया हूं। अरमान सर ने रोक लिया, बहुत सारा काम है ना। क्या? किसने? वीरू ने? नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। उसने कहीं बाहर से फोन कर दिया होगा। हाँ, जल्दी घर आ जाऊंगा। सोना माता, इंतजार करना। हाँ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। बाय। वीरू, हाँ, मैं ठीक हूँ। मरिया, अरमान ने मनचंदा को। हाँ, मनचंदा अभी यहाँ नहीं है।
स्टूपिड, रिंगो बार में वो क्यों आएंगे? मरिया तू बस वहां से निकल। अरे कुछ नहीं होगा तेरी नौकरी को यार, कुछ नहीं होगा तेरी नौकरी को। क्या नौकरी? हाँ, उसी की तो बात कर रही हूँ। मरिया वीर तुम क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूजिक बहुत तेज है यहाँ। इतना जरूरी फोन किसको करना था? वो घर पे फोन कर रही थी सर, मेरा बेटा अभी भी जाग रहा है, मुझे घर जाना होगा सर। हाँ तो चले जाएंगे, लेकिन इस डांस के बाद। कम ऑन मारी। परी, क्या हुआ? अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके आई हो? नहीं आर्यन, मैं वो आओ। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? राज ने छोड़ दिया तुम्हें? कोई और मिल गया उसे? या फिर उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया कि तुम्हें क्रेडिट कार्ड की तरह उसका इस्तेमाल करने वाली है? आर्यन, राज और मैं अभी भी एक साथ हैं। अच्छा, जब वो मरिया के साथ नहीं होता है तब? फिर चलो, वो रास्ता भी बंद हो गया तुम्हारे लिए, अब क्या करोगे? आर्यन, मेरी नौकरी प्लीज। वो तो तुम्हारे हाथ में है परी। देखो, 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक तो नौकरी खुद छोड़ दो और राज के लिए मैदान खुला छोड़ दो। दूसरा, ऑफिस जाओ और निकाले जाने का इंतजार करो। और तीसरा, साहब मुझे घर जाना चाहिए सर। क्यों? अपनी नौकरी पक्की किए बिना नहीं जाओगी? सर वो तो हम कल भी कर सकते हैं ना। नहीं, कल नहीं, आज, अभी। चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ हम बाग की गहराई तक पहुंच सके, जहाँ कोई भी ना हो, सिर्फ हम दोनों हो। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। रात से ज्यादा, और मेरे कमरे में तो परिया भी नहीं आती है ना? सर आपके पास बीवी है तो उसके लिए घर है। बीवी है, कोई पूछ नहीं जो पीछे पीछे चली आएगी। वैसे ही हमारी शादी सेटल्ड है। मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ। हाँ मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरमान ने रिंगो बार में ऑफिस कब खोल ली? ऑफिस नहीं फूलो जान, वो ऑफिस नहीं, वो ऑफिस की पार्टी है। और ऑफिस के पार्टी का मतलब काम ही होता है ना? ऑफिस की पार्टी? वेरी गुड, मिलाओ मुझे सबसे। अभी यहीं से कहाँ चले गए? राज सर, अरमान सर, मल्लिका मैडम, पता नहीं कहाँ चले गए सब। अच्छा, ओह, और ये चिड़िया कौन है? अरमान की अम्मा? हाँ, इसी तक से पकड़े थे उससे? नहीं, कैसी बातें कर रही हो फूलो जान? फूलो, ये मरिया है। मरिया? हाँ, हमारी रिसेप्शनिस्ट है। आज मरिया का बर्थडे है, तो इसलिए मैं ऐसे बर्थडे विश कर रहा था। हाँ, छोड़ो। तुम भी करो। अरे तुम्हारा बर्थडे तो मैं मनाऊंगी। घर तो चलो, आज का दिन तो कभी भूल नहीं पाओगे। चलो मेरे साथ। तुम लोग क्या कर रही हो? तुम देख रहे हो ना? चलो। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैडम दिल। जस्सी जी का इंतजार कर रहा हूँ जी। जब तक मिल नहीं लूंगा नींद नहीं आएगी। जी वो मुझे नींद नहीं आ रही थी जी। अच्छा, लेकिन आप इतनी रात को? कुछ नहीं, वो फोन देखने आया था कि ठीक से रखा है कि नहीं। ठीक ही रखा है। मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा, चल। गुड नाइट जी। गुड नाइट। ये और आप मेरी घड़ी रख लो, मैं कल सुबह पैसे ले आऊंगी। हेलो ब्यूटीफुल, ये देने की जरूरत नहीं है, बिल मैं देता हूँ।
तुम मेरी गाड़ी रख लो, पैसे कल सुबह दे दूंगा, ठीक है? कम ऑन मारिया। वीरू, वीरू तुम यहाँ कैसे, तुम्हें कैसे पता चला? अरे तुम्ही तो बोली थी फोन पे रिंगो बार। वीरू तुम्हें पता है मंजना के साथ क्या हुआ? उसकी बीवी आ गई, राइट? तुम्हें कैसे? ओह माय गॉड, तुमने उसे भेजा? अरे वो तो अरमान सर पहले ही बोले थे कि तुम्हारी नौकरियों कुछ नहीं होगा। ये मनचंदा ना झूठ बोलता है, विलेन है विलेन। और तुम कैसे एकदम राइट टाइम पे आ गई हीरो की तरह। और वीरू आई लव यू, आई लव यू। तुम बिल्कुल हीरो हो, हीरो। जल्दी चलो चलो। अरमान, यहाँ रहना जरूरी है क्या? चलो मेरे घर चलते हैं। तुम्हारे घर? यहीं पास में है, चलो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ? मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे कुछ भूल रहा हूँ। ओफो, क्या भूल रहे हो? चलो।